न्याय के लिए दर दर भटक रही आदिवासी युवती रायगढ़। शोषण व उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को न्याय दिलाने सरकार की मंशा पर भ्रष्टाचार में लिप्त अफसर पानी फेर रहे हैं। यहां तक कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने में मुदाशिन है। इसकी बानगी पीड़िता आदिवासी युवती कुमारी लता उरांव ग्राम बरभाठा थाना तमनार निवासी पुलिस व संबंधित अधिकारियों से गुहार लगा रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवती द्वारा 1 जुलाई को थाना तमनार में युवक टिकेश्वर निषाद निवासी गोढ़ी थाना तमनार के विरुद्ध शादी का झांसा देकर शोषण उत्पीड़न किया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवती द्वारा 1 जुलाई को थाना तमनार में युवक टिकेश्वर निषाद निवासी गोढ़ी थाना तमनार के विरुद्ध शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पीड़िता ने बताया कि काफी सालों से ग्राम गोढ़ी के टिकेश्वर निषाद को जानती पहचानती थी। टिकेश्वर ही पहले प्रेम का प्रस्ताव और फिर विवाह का प्रस्ताव देकर वर्ष 2017 में सहेली के शादी घर से तमनार के गार्डन में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद भी कई बार विवाह का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाया है, जो अब शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता के आवेदन पर थाना तमनार में धारा 376 आईपीसी के तहत आपराधिक दर्ज कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी तमनार द्वारा प्रारंभिक विवेचना की गई, जिसमें पीड़िता अनुसूचित जनजाति वर्ग की सदस्य होने से विधिवत पीड़िता का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रकरण में एट्रोसिटीज एक्ट धारा विस्तारित किया गया। प्रकरण की डायरी अग्रिम विवेचना के लिए एसडीओपी धर्म जयगढ़ को प्राप्त होने पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तमनार थाने के स्टाफ के साथ उसके स्थान पर दबिश दिया गया, जो फरार था। एसडीओपी धर्म जयगढ़ साइबर सेल को आरोपी के लोकेशन चेक करने पर पता चला कि आरोपी लगातार पत्थल गांव, बागबाहर, जसपुर के आसपास क्षेत्र में पुलिस की कार्यवाही से बचने के लिए छुपकर रह रहा था। सुनियोजित तरीके से बागबाहर थाना क्षेत्र में दबिश देकर हिरासत में लिया गया। आरोपी टिकेश्वर निषाद पीड़िता से पहचान कर पंचनामा कराया गया। पूछताछ में आरोपी अपना जुर्म स्वीकार किया गया। गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय रिमांड पर भेजा गया। 2 माह तक जेल में आरोपी था। उसके बाद जेल से छूटकर आने के बाद खुलेआम घूम रहा है। पीड़ित युवती न्याय पानी दर दर भटक रही है। आदिवासी क्षेत्र में लगातार आदिवासी लड़कियों को शारीरिक शोषण, कुंवारी माता बनने की त्रासदी झेलनी पड़ी है। जिसने उनका हाथ पकड़ा उसने साथ नहीं निभाया, फूल की खुशबू ली और फिर पैर से मसल दिया। शोषण की शिकार आदिवासी अब जाए तो जाए कहां। इस युवती की सहयोग के लिए रायगढ़ की स्वयंसेवी संस्था सर्वधर्म महिला कल्याण समिति के अध्यक्ष पंकज लता यादव सहित संस्था के सभी सदस्य सहयोग कर रहे हैं। एक स्वयंसेवी संस्था सर्वधर्म महिला कल्याण समिति संघ रायगढ़ महिला मेंबर बहुत अच्छा काम करत है और जो भी के अध्यक्ष आओ हम जानथन कि संगठन में मन का काम करीन आज तक महिला मन के बीच में, और वही मन से जानथन समिति के बारे में। दीदी, आप मन के जो संगठन है कबले काम करत है और अभी तक सहयोग बर काम करे है, बताओ। नमस्कार, मैं पंकज लता यादव सर्वधर्म महिला कल्याण समिति से सब महिलाओं के पक्ष में काम करते हैं, महिलाओं के कल्याण के लिए काम करते हैं। तो ऐसे सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी, अपने काम का कार्य का परिचय देना चाहूँगी कि मैं 2010-11 में मैं गवर्नमेंट संस्था में सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा देके MSW की और उसके बाद सर्वधर्म महिला कल्याण समिति अपने संस्था का पंजीयन कराई, जिसमें हम लोग महिलाओं के लिए काम करते हैं, महिला उत्पीड़न पे काम करते हैं, जिससे महिलाओं का शोषण होता है, कई तरह से महिलाओं को परेशानियां होती है। तो ऐसे महिलाएं हमसे संपर्क करती हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं, खड़े होते हैं हम लोग। जैसे ससुराल से मायके से पीड़ित होती हैं महिलाएं, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। थाने में कोर्ट में जाते हैं तो महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सालों साल तक परेशान होती हैं, तो उनके साथ खड़े होके उनका साथ देके उनकी लड़ाई में हम सहभागी बनते हैं। अभी तक आपके संगठन द्वारा कौन कौन सा कार्य किए गए से समिति द्वारा? समिति के द्वारा अभी हाल फिलहाल में हम लोग किए, एक आदिवासी महिला है जो खरसिया से है, उसके साथ भी ऐसा प्रकरण था जिसमें हम लोग सहयोग किए, उसको सहयोग मिला भी। और लड़के
जो थे वो गिरफ्तार हुए हैं और उसका प्रकरण अभी कोर्ट में चल रहा है। और उसी बीच में अभी सख्ती से महिलाओं का था, वो भी हरिजन आदिवासी महिला हैं जिनके घर में घुस के गांव के लोग 10-15 लोग गांव में घुस के महिलाओं के साथ मारपीट किए थे। और थाने में जाने के बाद थाने में उनका रिपोर्ट भी नहीं लिखा गया। थाने में पूरे दिन बैठा के, जबकि महिलाएं खून से लथपथ थी, जिनमें उनकी माता और 2 बहनें थीं। तो उसके बावजूद उनका ना शिकायत लिखा गया, ना कार्रवाई किया गया। फिर हम लोग शिकायत को लेकर एसपी सर के पास गए और तत्काल कार्रवाई हुआ। उनका शिकायती FIR लिखा गया और उनको न्याय मिला। ठीक है। मैं इस चैनल के माध्यम से और अपनी संस्था की तरफ से मैं महिलाओं से अपील करना चाहती हूँ कि अगर ऐसा कोई भी केस हो जिसमें महिला शोषण से संबंधित हो, घरेलू हिंसा से संबंधित हो या किसी भी तरह से प्रताड़ना का केस हो, तो हमसे संपर्क करें और हमसे जो हो सकेगा सहयोग हम उनके लिए करेंगे। और महिलाओं का शोषण ये बस 3 वजह से होती है। जो महिलाओं में मतलब है तो सक्षम और नारी महिलाएं कभी कमज़ोर नहीं होती हैं, लेकिन जहाँ रोटी कपड़ा और मकान की बात आती है तो इन 3 कारणों से महिलाओं का शोषण होता है। तो हमारे अभी जो नई सरकार है, इसने घोषणा पत्र में लिखा है कि महतारी वंदना योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को साल का 12,000 रुपये मिलेगा, जो कि MP में लाडली बहना के नाम से है। तो ये सहयोग महिलाओं के आत्मसम्मान रक्षा के लिए है। तो अभी मुझे लगता है कि महिलाएं कहीं कमज़ोर नहीं पड़ेंगी और वो हर तरह से सशक्त और सक्षम बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई भी समस्या है तो हमसे संपर्क करें और हम उनका सहयोग करने की कोशिश करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि लोगों को सहयोग मिल सके।